ला 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 ले ला 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 ले ला 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 अप्पाड़ा आहा पब्लिक, क्या हालचाल? सब बढ़िया ना? भाई चोरों का भी अपना अलग ही लेवल का स्वैग होता है। मतलब कुछ चोर इतने शातिर होते हैं कि बंदा सोचता रह जाए ये चोरी क्या कैसे, और कुछ चोर इतने सस्ते होते हैं जो सामने दिखा वही चोरी कर देते हैं। तो आज की वीडियो में आपको दोनों टाइप के चोर देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले इस क्लिप को देखिए। दो महाशय बाइक पर आते हैं, एक बंदा नीचे उतरता है और इधर उधर देख कर चेक करता है कि कोई देख तो नहीं रहा, और फिर एक बकरी उठाता है, बाइक पर बिठाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। वैसे भाई साहब का तो महीने का मटन का जुगाड़ हो गया, इसीलिए तो भाई ने एकदम तगड़ी मोटी वाली बकरी उठाई। अभी शातिर महिला चोरनी को देखिए। पहले ये इधर उधर देखकर मौका देख रही होती है। जैसे ही मौका मिलता है ये 3 सूट का पैकेट उठाती है और अपना ड्रेस उठाकर अंदर छुपा लेती है, और फिर ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यार आजकल इन महिलाओं में भी पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आ रही है। दुकान वालों ऐसे महिलाओं पर नजर रखो। दो चोर बाइक पर महिला का इंतजार कर रहे होते हैं। महिला मेडिकल शॉप से बाहर आती है और जैसे ही अपना बैग स्कूटी पर रखती है, चोर इतनी आसानी से बैग उठाता है जैसे फ्रिज से बोतल उठा रहा हो। अब इस मोबाइल शॉप की ये क्लिप देखिए। एक चाचा शॉप पर पैसे मांगने आते हैं और काफी देर तक खड़े रहते हैं, लेकिन दुकानदार आता ही नहीं है। इनके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है। तभी इनकी नजर वहां रखे दुकानदार के मोबाइल पर पड़ती है। इनके मन में लड्डू फूटने लगता है। वो मोबाइल उठाने ही जा रहे होते हैं कि तभी दुकानदार आ जाता है। चाचा मोबाइल वही छोड़ देते हैं। चाचा क्या करते यार, दुकानदार आने का नाम ही नहीं ले रहा था ना, इसलिए ऐसा करना पड़ा। अब जमाना बदल गया है दोस्तों। यहाँ देखिए, बंदे ने पहले ऊपर वाले से माफी मांगी, फिर अपना काम शुरू कर दिया। मूर्ति के पास गया, एक बार फिर हाथ जोड़कर माफी मांगी और सीधा गले से चेन खींच ली, और जाते जाते और एक बार फिर माफी मांग ली और निकल गया। भाई ने पहले ऊपर वाले से परमिशन ली, बाद में अपना काम पूरा कर दिया। तो कोई बात नहीं भाई। ट्रेन में जरा संभल के रहना दोस्तों, क्या पता आप आराम से सो रहे हो, कोई चुपके से आकर आपकी जेब से फोन निकाल ले। इसलिए सफर में अपने कीमती सामान का खास ख्याल रखिए। महिलाओं में आखिर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है यार, मैं वही सोच रहा हूँ। देखिए दिन दहाड़े लोगों के बीच से डिलीवरी का पार्सल उठा के निकल जाती है और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। कमाल है भाई। बंदा चल चल के थक गया था, इसलिए सोचा ये साइकिल ही ले लेते हैं ना। पहले पूरा यहाँ वहाँ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, और फिर साइकिल पर बैठने गया कि ओ गई रे। भाई की तो सारी चोरी की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। वैसे भाई ये देखा जाए तो अच्छा ही हुआ इसके साथ, क्योंकि अब ये दोबारा साइकिल चुराने से पहले 100 बार सोचेगा। भाई लुंगी का ऐसा उपयोग भी होता है, अब पता चला। लुंगी पहने चाचा खड़े हैं और कुछ न कुछ उठाने के फिराक में रहते हैं। लुंगी उठाते हैं और अंदर क्या छुपाते हैं पता है? मुर्गी उठाकर लुंगी के अंदर छुपा लेते हैं। अरे भाई, वैसे मुर्गी अंडा देने से पहले कहीं चाचा ही अंडा ना दे। ये क्लिप दादर मुंबई की है। सुबह सुबह 2 चोर स्कूटी पर आते हैं और दूध सप्लाई करने वाले के यहाँ से 70 लीटर दूध चुरा कर फरार हो जाते हैं। लगता है भाई का नया बिजनेस शुरू करने का इरादा है। देखिए चोर यहाँ दादी को कैसे चालाकी से चूना लगाते हैं। 2 चोर दादी को रोकते हैं और कहते हैं, दादी आगे चेन चुराने वाले चोर खड़े हैं, अब अपने गहने उतार कर सुरक्षित कर लीजिए। दादी भी इसके भरोसे पर सारे गहने उतार देती है। चोर सारे गहने कागज में रख देते हैं। दूसरा चोर दादी का ध्यान भटकाने लगता है। इसी बीच पहला चोर गहने वाला कागज अपनी जेब में रख देता है और खाली कागज दादी को पकड़ा देता है। दादी उसे पन्नी में डालती है और ये दोनों गहने लेके 9 2 11 हो जाते हैं। ओ चूना लगा दिया। यहाँ लड़की शख्स को गले से सारे पैसे देती हुई नजर आ रही है ना। अब सुनिए असली सच। ये शख्स असल में एक चोर होता है। ये दीदी के पास आकर कहता है, मैं आपके दुकान मालिक का दोस्त हूँ, पैसे जमा करने के लिए मुझे आपके मालिक ने भेजा है। दीदी भी उसकी बात सच मान लेती है और 6000 रुपए उसके हाथ में दे देती है। भाई पैसे लेता है और निकल जाता है। Women.
देखा, भाई ने तो बिना मेहनत किए पूरा गल्ला साफ कर दिया। डकैत एक कैफे में आया, गन दिखाई और सीधा गल्ले के पास जा पहुंचा। लड़की भी डर के मारे वहां से बाहर निकल गई और उसे लूटने दिया। वो बाहर जाते ही उसने शटर गिरा दिया। अब डकैत की फट गई। वो शटर खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन शटर खुला ही नहीं। वाह बहन, क्या दिमाग लगाया है, गजब। इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। 2 चोर कुछ चोरी कर रहे होते हैं और कोई इनको देख रहा होता है और ये स्पीकर लगा देता है। खलोया जी तेनों मैं लवाना सी, खलोया जी फड़ो 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 इन्हां नूं फड़ो, आ गया मैं खलोया जरा ते चोर वेले फड़ो। कुछ समझ में तो नहीं आया कि इसने क्या कहा, लेकिन सुनने में बड़ा मजा आया। वैसे इसमें क्या कहा है, कोई मुझे समझाओ कमेंट्स में। ये जो ड्रॉवर खोलता है और पूरे 50,000 रुपए लेकर चला जाता है और दुकानदार को पता ही नहीं चलता। इसके बाद दुकानदार को होश आता है और वो भाग कर आता है, लेकिन क्या फायदा, तब तक चोर अपना काम करके भाग चुका होता है। अरे चाचा, इतने पैसे रखे थे तो ड्रॉवर पर ताला लगा देते ना। अब इस फुटेज को देखिए। ये फुटेज गोमती नगर लखनऊ की है। सुबह 4:55 पर 2 नकाबपोश चोर बाइक से आते हैं। जैसे ही यहाँ शटर खोलने जाते हैं कि सीसीटीवी का सायरन बज जाता है। चोर भागने लगता है लेकिन बेचारा फिसल कर गिर जाता है। फिर जल्दी जल्दी में अपनी चप्पल वहीं छोड़कर भाग जाता है। क्या चोर बनेगा रे तू। लगता है जिंदगी में पहली बार चोरी करने निकला था। भाई अब तो तेल का डब्बा भी सेफ नहीं है। देखिए, जोधपुर में किराने की दुकान पर 2 चोर आते हैं। एक चोर दुकान से तेल के 15-15 किलो के 2 कैन चोरी कर लेता है। अब भाई के घर में पूरी सब्जी बनेगी रे, मतलब पूरे महीने का तेल का खर्चा बच गया। पता नहीं आजकल सब दूध चुराने में ही क्यों पड़े हैं। देखिए, जीदी मेटला हैदराबाद में एक आदमी आता है और दुकान के बाहर रखी 10 से ज्यादा दूध की क्रेटें चोरी कर लेता है। लगता है ये भी दूध का बिजनेस शुरू कर रहा है। चाचा एक दुकान के बाहर आए, अपनी चप्पल उतारी और फोन पर बात करने की एक्टिंग की। इसी बीच वहां रखा दूसरा जूता पहना और चुपचाप निकल गए। शायद एक्सचेंज ऑफर चल रहा था। शिवासागर आसाम में एक चोर गोडाउन में चोरी करने गया लेकिन रंगे हाथों पकड़ा गया। गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय एक अलग ही लेवल की सजा दी। उन्होंने चोर महाशय को गाने पर नाचने को कहा और बेचारा लगातार 2 घंटे तक नाचता रहा। इसके बाद इसे चाय और बिस्किट दिया और आखिर में पुलिस के हवाले कर दिया। डकैत इस भाई को लूट लेता है और जैसे ही बाइक पर बैठकर जाने लगता है, भाई रोने लगता है। ये देखकर डकैत को भी इस पर तरस आ जाता है। वो बाइक से उतरता है, भाई को गले लगाता है और उसके पैसे और फोन वापस कर देता है। ये डकैती करने आया था लेकिन भाई के आंसुओं ने इसका दिल पिघला दिया। सच में आदमी ही आदमी का दर्द समझ सकता है। वैसे ये सच में रो रहा था या एक्टिंग कर रहा था, ये तो पता नहीं भाई। यहाँ तो कुछ अलग ही लेवल की चोरी हुई। पहले लड़का दुकान से कैलकुलेटर उठाकर निकल जाता है। दुकानदार कैलकुलेटर के चक्कर में दुकान छोड़कर उसका पीछा करता है। इसी बीच उसका साथी आता है, गल्ले से पैसे उठाता है और निकल जाता है। बच्ची आराम से मोबाइल देख रही होती है, तभी एक चोर घर के अंदर आता है और पीछे से बच्ची के हाथ से मोबाइल खींच लेता है। बेचारी बच्ची भी कुछ समझ नहीं पाती। वो सोचती है शायद मम्मी ने मोबाइल ले लिया होगा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देती। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो ना यार, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दो।